हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के चैप्टर 17 के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, जो कि बुक के पेज नंबर 246 में है। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कहता है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्रमाणित करें कि किसी त्रिभुज की दो मध्यमाओं की लंबाइयों का योग तीसरी मध्यमा की लंबाई से अधिक होती है। ओके, अर्थात त्रिभुज के किसी दो मध्यमा की लंबाई को यदि जोड़ा जाए, योग किया जाए, उनको योगफल निकाला जाए, तो वो जो योगफल है वो हमेशा तीसरी मध्यमा की जो लंबाई है उससे अधिक होती है। ठीक है, ये हमें प्रमाणित करना है। तो हम देखते हैं कि कैसे हम इसको प्रमाणित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हम लोग एक चित्र सबसे पहले बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, किस चीज का चित्र? एक त्रिभुज ABC का चित्र हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, ABC का चित्र बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि तीन मध्यमाओं को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं मध्यमा ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भुजाओं का मध्य बिंदु जो है अंकित करते हैं सबसे पहले। तो BC भुजा का मध्य बिंदु D, AC का मध्य बिंदु E और AB का मध्य बिंदु F है। उसके बाद क्या करते हैं, मध्य बिंदु को हम लोग जो है विपरीत शीर्ष बिंदु से मिला देते हैं। अर्थात D को हम लोग A बिंदु से मिला दिए, E को हमने B से मिला दिया और F को हमने C से मिला दिया। तो हमें तीन मध्यमा प्राप्त हो गई। कौन कौन सी? AD, BE और CF। अब ये तीनों मध्यमा हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला काम है और ये मैं बताती हूँ कि ये हमने कैसे करा है। इस चीज को K कहाँ से लाया। ओके, इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, दिया गया है। सबसे पहले हम लोग प्रमाणित करने के लिए क्या करते हैं कि क्या दिया गया है, क्या सिद्ध करना है, क्या रचना है, क्या प्रमाण है ना। किसी भी प्रमेय में या फिर जहाँ पे हमें कुछ सिद्ध करना होता है, किसी भी क्वेश्चन में जहाँ पे कुछ भी हमें प्रमाणित करना होता है या सिद्ध करना होता है, उसको हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा पार्ट्स होता है? पहला पार्ट्स होता है क्या दिया गया है, अर्थात कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है या फिर प्रमेय में क्या दिया गया है। दूसरा पार्ट होता है क्या सिद्ध करना है, हमें क्या प्रूफ करना है या क्या सिद्ध करना है। तीसरा पार्ट होता है क्या रचना, हमने खुद से क्या रचना करी है। तो किसी किसी जगह में ये रचना नहीं भी रह सकता है। अगर रचना करते हैं तभी ये पार्ट लिखेंगे, और अगर कोई रचना नहीं की गई है तो इस कंस्ट्रक्शन पार्ट को हम लोग छोड़ देते हैं। और लास्ट पार्ट होता है प्रमाण, अर्थात कहाँ से हमें क्या क्या प्रमाण मिला है और कैसे हम प्रूफ कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए दिया गया है त्रिभुज ABC की तीन मध्यमाएं AD, BE, CF एक दूसरे को G बिंदु पर काटती हैं। सिद्ध करना है कि AD प्लस BE ग्रेटर देन CF। देखिए, AD प्लस BE मतलब दो मध्यमाओं का जो योग है वो ग्रेटर देन, वो बड़ी है तीसरी मध्यमा से, अर्थात CF से। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AD। कोई भी दो मध्यमा जो है वो हमेशा बड़ी होगी तीसरी मध्यमा से। वैसे ही AD प्लस CF भी ग्रेटर हो जाएगी BE से। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग को प्रमाणित करना है। हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को प्रमाण करने के लिए हम लोग को एक रचना की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग वो रचना करते हैं। क्या रचना है? रचना करते हैं कि AD को K बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया कि AG बराबर GK। तो हम रचना कर रहे हैं कि AG को, ये जो AD जो मध्यमा है, इसको K बिंदु तक हम लोग बढ़ा देते हैं। सीधे इस लाइन को हम लोग ड्रॉ करते हैं K बिंदु तक। K बिंदु कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? ताकि AG और GK जो है समान समान हो जाए। ओके, ताकि AG बराबर हो जाए GK के। और क्या करते हैं फिर, B को K से एवं C को K बिंदु से मिला देते हैं। अर्थात इस B बिंदु को K बिंदु से मिला देते हैं और C बिंदु को भी K बिंदु से मिला देते हैं। अब हम लोग सीधे प्रमाण में आते हैं। तो देखिए, त्रिभुज ABK में FAB का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABK कौन सा? ABK, ये वाला जो त्रिभुज है ABK त्रिभुज, उसमें देखिए FAB का मध्य बिंदु, F जो है वो AB का मध्य बिंदु है, ये दिया गया है। G जो है वो AK का मध्य बिंदु, ये G जो है AK का मध्य बिंदु है। रचना से देखिए, अभी अभी हमने रचना करा है कि AG को GK के बराबर बनाया है। तो AG और GK यदि बराबर बराबर है, इसका मतलब क्या है कि G जो है वो AK का मध्य बिंदु है ना। G जो है वो AK का, ये एक K है। ओके, AK का मध्य बिंदु है रचना से। अतः FG समानांतर BK। तो जैसे ये दोनों मध्य बिंदु हैं, ये इसका मध्य बिंदु और इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, तो ये भुजा, ये FG जो लाइन है, ये जो रेखाखंड है, वो BK के समानांतर हो जाएगी। कहाँ से? क्योंकि हमने एक पढ़ा है, प्रमाणित करा है, प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समानांतर होता है। हमने पढ़ा है कि कोई भी त्रिभुज में, जैसे AB के त्रिभुज, AB के त्रिभुज में किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के समानांतर होता है। ये हमने पहले पढ़ चुका है बुक में। देखिएगा, बुक में दिया हुआ है प्रमेय।
विच इम्प्लाई जी सी समानांतर बी के। तो इससे क्या हो गया हमें कि जी सी समानांतर बी के, जैसे ही एफ जी समानांतर बी के हो गया, एफ जी और जी सी ये देखिए एक ही रेखाखंड है ना। एफ जी को ही हमने बढ़ा के जो है एफ सी किया है, तो इसीलिए एफ जी समानांतर बी के का मतलब ऑटोमेटिकली जी सी समानांतर बी के है। तो विच इम्प्लाई जी सी समानांतर बी के, और इसको हम लोग समीकरण 1 देते हैं। ठीक उसी प्रकार त्रिभुज ए सी के में ठीक सेम प्रोसेस से ए सी के, इस त्रिभुज में भी क्या कर देंगे हम लोग, ये जी ई जो है वो समानांतर हो जाएगा सी के या के सी के। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पे जिस प्रोसेस को फॉलो करा है सेम प्रोसेस से ये समानांतर हो जाएगा जी ई जो है। तो इसीलिए जैसे यहाँ से जी सी एफ जी समानांतर बी के से जी सी समानांतर बी के आ गया, वैसे ही जी ई समानांतर के सी का मतलब जी ई और जी बी ये तो एक ही रेखाखंड का दोनों हिस्सा है, एक सेम ही रेखा है, तो इसीलिए जी बी जो है या फिर बी जी जो है ये भी समानांतर हो जाएगा के सी के। ठीक है, ये है क्वेश्चन, ये है समीकरण नंबर 2। अतः चतुर्भुज बी के सी जी में जी सी समानांतर बी के एवं बी जी समानांतर के सी। तो ये दोनों जो समीकरण इसको लिख रहे हैं हम लोग को, समीकरण 1 से ये एवं समीकरण 2 से बी जी समानांतर के सी, चूंकि ये है अतः चतुर्भुज बी के सी जी एक समानांतर चतुर्भुज है। तो कौन सा देखिए, बी के सी जी ये समानांतर है इसके और ये समानांतर है इसके, तो आमने सामने की भुजाएं जैसे ही समानांतर हो जाती हैं किसी भी चतुर्भुज में, तो वह चतुर्भुज क्या हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो इसीलिए अब समानांतर चतुर्भुज जैसे ही हो गया, इसका मतलब कि उसके आमने सामने की भुजाएं समानांतर भी होंगी और बराबर भी होंगी, तो इसीलिए जीसी समानांतर बी के है और जीसी बराबर भी बी के है, तो जीसी बराबर बी के, ये समीकरण नंबर 3 दे दिया हमने। ओके, अब देखिए क्या कहते हैं, चूंकि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से अधिक होती है। ये क्लास हमने 8 में या 9 में ये प्रमेय पढ़ा है, आप लोग को पता ही होगा ये प्रमेय, कि त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी से अधिक होती है, अतः बी जी प्लस जी के इज ग्रेटर देन बी के। तो इसीलिए बी जी प्लस जी के, देखिए यहाँ पे बी जी प्लस जी के चित्र में कौन सा है, बी जी प्लस जी के इज ग्रेटर देन बी के। इस त्रिभुज के लिए हम लोग कर रहे हैं, कौन सा, बी जी के त्रिभुज के लिए बी जी प्लस जी के इज ग्रेटर देन बी के। देखिए ठीक है, विच इम्प्लाइज बी जी प्लस जी के और ए जी बराबर है, तो इसलिए जी के जगह में हम लोग ए जी भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन बी के। कहाँ से जी के और ए जी कहाँ से बराबर है, रचना से। ठीक है, तो विच इम्प्लाई बी जी प्लस ए जी ग्रेटर देन, और बी के और जी सी ये बराबर है समीकरण 3 से, इसलिए बी के की जगह में हम लोग जी सी लिख रहे हैं। तो विच इम्प्लाइज बी जी बराबर 2/3 बी ई, ये 2/3 बी ई कहाँ से आया, देखिए कौन सा, बी जी, राइट, ये बी जी जो है बी ई का 2/3 है, तो देखिए बी जी कौन सा है, बी जी है ये वाला, तो ये जो है ये पूरे बी ई का 2/3 है। चूंकि आप लोग जानते हैं कि कोई भी मध्यमा को जो है ये बिंदु जो है गुरुत्व केंद्र ये 2:1 में डिवाइड करता है, राइट, 2:1 में जो है इसको डिवाइड करता है, तो इसीलिए ये वाला जो भाग है बी जी जो भाग है वो 2/3 बी ई हो जाएगा, और जी ई जो हिस्सा है वो 1/3 बी ई, तो इसका जरूरत हमें नहीं है, हमें सिर्फ जरूरत है बी जी का, तो बी जी बराबर हो जाएगा 2/3 बी ई। तो देखिए बी जी की जगह में 2/3 बी ई प्लस ए जी भी सेम उसी प्रकार से ए जी भी हो जाएगा 2/3 ए डी, विच ग्रेटर देन, ये उतार दिया, जी सी भी उसी तरह सेम प्रोसेस से 2/3 सी एफ, और ये हमने लिख दिया चूंकि ए जी बराबर है 2/3 ए डी, बी जी बराबर है 2/3 बी ई एवं सी जी बराबर है, या सी जी या जी सी बराबर है 2/3 सी एफ, विच इम्प्लाई, अब दोनों तरफ से हम लोग 2/3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 2/3 है ही, करके 2/3 कट जाएगा, तो इसीलिए बी ई प्लस ए डी इज ग्रेटर देन सी एफ। उसी प्रकार बी ई प्लस सी एफ ग्रेटर देन ए डी, एवं उसी प्रकार हम लोग प्रमाणित कर सकते हैं कि ए डी प्लस बी ई भी ग्रेटर देन सी एफ है। अर्थात हमेशा हमारे पास क्या रहेगा, किसी भी त्रिभुज में दो मध्यमाओं का जो योगफल है वो तीसरी मध्यमा से हमेशा अधिक होगी, तो दैट इज प्रूव्ड। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान से हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन कहता क्या है। देखिए, त्रिभुज एबीसी त्रिभुज की ए डी बी ई और सी एफ 3 मध्यमाएं हैं, प्रमाणित करें कि नंबर 1 4 ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, हमें ये प्रमाणित करना है कि त्रिभुज की मध्यमा ए डी बी ई और सी एफ है,
तो प्रमाणित करना है ए डी प्लस बी ई प्लस सी एफ, इसका 4 गुना जो है वो ग्रेटर देन है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योगफल के 3 गुने से ये अधिक है। ओके, तो हम लोग देखिए क्या करते हैं। त्रिभुज BGC में BGC सबसे पहले हम त्रिभुज रचना कर लेंगे और मध्यमा को ड्रॉ करेंगे, ए डी बी ई और सी एफ को ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद त्रिभुज BGC में, तो देखिए BGC में BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC, BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का जो योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसीलिए इस त्रिभुज में ये भुजा और ये भुजा का योगफल जो है वो तीसरी भुजा से अधिक हो गया। विच इम्प्लाई, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो है इसके दोनों तरफ हम लोग 2/3 से गुना कर देंगे। तो 2/3 अब 2/3 से गुना नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे सेम प्रोसेस से जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने करा था ना। देखिए BG जो था वो क्या था, 2/3 ऑफ BE था, राइट। उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सेम उसी प्रोसेस से BG की जगह में लिख देंगे 2/3 BE प्लस GC की जगह में 2/3 CF ग्रेटर देन BC, इसको BC को हम लोग BC ही रखते हैं। ओके, विच इम्प्लाई 2/3 ऑफ कॉमन लेंगे, 2/3 को कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो 2/3 आ जाएगा और BE प्लस CF इज ग्रेटर देन BC, विच इम्प्लाई BE प्लस CF, और 2/3 को हम लोग उधर ले जाएंगे, तो यहाँ इस साइड में 2/3 था तो उधर ले जाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 BC, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। फिर त्रिभुज AGB में, अब हम लोग त्रिभुज AGB में देखते हैं कि AGB क्या कहता है। त्रिभुज AGB में AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। देखिए AGB में इस त्रिभुज में देखिए AG दो भुजाओं का जो योग है वो ग्रेटर देन थर्ड भुजा, तो AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB, विच इम्प्लाई AG का मान सेम प्रोसेस से यहाँ पे जैसे था 2/3 AD प्लस BG का मान कितना होता है 2/3 BE, सेम BG का मान इज ग्रेटर देन AB, विच इम्प्लाई यहाँ पे भी 2/3 कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस BE, और 2/3 जो कॉमन लिया था वो उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो 3/2 AB, ये समीकरण नंबर 2 दे दिया। उसी प्रकार सेम प्रोसेस से त्रिभुज AGC में भी, AGC कौन सा, AGC, इस त्रिभुज में सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, AG प्लस GC इज ग्रेटर देन AC, फिर 2/3 AD प्लस 2/3 CF ग्रेटर देन AC, इम्प्लाई 2/3 कॉमन ले लिया तो AD प्लस CF उतर गया, और 2/3 कॉमन लेने से उधर गया तो 3/2 AC हो गया, ये नंबर 3 दे दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 एवं 3 को जोड़ते हैं। ठीक है, तो तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को तीनों के जोड़ते हैं, तो क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में BE प्लस CF प्लस समीकरण 2 में AD प्लस BE प्लस 3 में क्या होता है AD प्लस CF। ठीक है, विच इम्प्लाई, ये समीकरण, ये तो असमीकरण है, राइट, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का चिन्ह है, इक्वल टू का चिन्ह नहीं है, तो इसमें क्या होता है जोड़ देंगे तो ये ग्रेटर देन का चिन्ह हो गया बराबर ग्रेटर देन, और फिर इस असमीकरण का जो राइट हैंड साइड है तो 3/2 BC प्लस 3/2 AB प्लस 3/2 AC। ओके, उतार दिया राइट हैंड साइड को, इधर लेफ्ट हैंड साइड को, अब सबको सही तरीके से जोड़ दिया। विच इम्प्लाई, देखिए बी, अब हम लोग ब्रैकेट हटा देंगे तो BE प्लस CF प्लस AD प्लस BE प्लस AD प्लस CF, तो देखिए BE कितनी बार आता है, यहाँ एक आता है, एक यहाँ पे आता है, तो 2BE, AD प्लस AD तो 2AD प्लस 2BE प्लस 2CF, विच ग्रेटर देन 3/2 कॉमन चला जाएगा, तो 3/2 कॉमन गया तो BC प्लस AB प्लस AC, विच इम्प्लाई 2 कॉमन चला गया तो AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3/2 BC प्लस AB प्लस AC। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तिरछा गुना कर देंगे, ये 2 मतलब है 2/1 है, लिख सकते हैं हम लोग, राइट। तो तिरछा गुना अगर करेंगे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 इंटू AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन 3 रह गया, 2 को हमने उधर ले गए थे हम लोग, तो 3 रह गया, तो 3 इंटू ABC प्लस AB प्लस AC, तो ये हमें प्रूफ करना था। ओके, तो प्रूफ्ड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।